हेलो, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह के बज रहे 5 और हो गई है मेरे दिन की शुरुआत। हाँ जी, आज है नवरात्रि का 4th डे। नवरात्रि के फर्स्ट डे के बाद आप लोगों से सीधा मैं 4th डे को मिल रही हूँ, क्योंकि मैंने 2 दिन कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था। मैंने पिछले ब्लॉग्स में बताया था बुलबुल के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं हाफ ईयरली, तो मैं उसी में थोड़ा सा बिजी हूँ, उसको मैं टाइम दे रही थी। तो इस वजह से मैंने 2 दिन कोई ब्लॉग नहीं बनाया। आज सीधा 4th डे को आप लोगों से मैं मिल रही हूँ। और हमारे यहाँ पे अभी ना सुबह सुबह हल्की हल्की ठंड शुरू हो गई है, क्योंकि नवरात्रि के सेकंड डे ना बहुत तेज़ यहाँ पे बारिश हुई। उससे जो है काफ़ी अच्छी खासी सुबह सुबह भी ठंड है हल्की हल्की। खैर, दिन की शुरुआत हो गई है। मैं बाहर जा रही हूँ अपनी चौखट को पूजने के लिए, और ये जो रात की रोटियाँ रखी है वो मैं दे दूँगी गाय को। रात को ये जो रोटी वाला बॉक्स है जिसमें हम रोटियां रखते हैं, इसको मैं कभी भी खाली करके साफ़ करके नहीं छोड़ती हूँ। इसमें मैं 2-4 रोटी रखती ही हूँ, मतलब एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, या फिर 1-2 जो रोटी बच जाती है वो इसी बॉक्स में छोड़ देती हूँ। और दूसरा, मैं कभी भी रात को जो है अपने फ्रिज में आटा नहीं छोड़ती हूँ। जो भी रात को आटा बच जाता है उसकी मैं रोटी बना के छोड़ देती हूँ, मोटी रोटी बना देती हूँ, वो सुबह में गाय को दे देते हैं। इस तरह से मैं कुछ नियम है जो मैं फॉलो करती हूँ, और ऐसा करने से, और जो माँ अन्नपूर्णा है उनकी कृपा हमेशा जो है हम पर बनी रहती है। माँ अन्नपूर्णा हमसे खुश होती है। और जब मैं इस तरह की कुछ बातें बताती हूँ ना, तो कुछ सब्सक्राइबर्स को ऐसे लगता है कि आप जो है अंधविश्वास फैलाती हो। तो जी, ये अंधविश्वास नहीं है, ये हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है। हमारे बड़े बूढ़े भी ये चीज़ कहते थे, ये बातें बताते थे, तो बस उन्हीं से सीखी है। तो जिनको अंधविश्वास लगता है वो ना माने, बाकी जो मैं फॉलो करती हूँ वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। दूसरा, किसी सब्सक्राइबर ने ये भी पूछा था कि दीदी चौखट पूजने से क्या होता है। तो अगर देखो, हम सुबह सुबह अगर चौखट पूजते हैं, हमारे घर का सुबह सुबह अगर हम जल्दी दरवाज़ा खोल देते हैं ना, तो ऐसे कहते हैं कि सुबह सुबह माँ लक्ष्मी जो है चौखट पूजने से, जिसकी घर की चौखट पूजी हुई होती है, तो माँ लक्ष्मी वहाँ पे प्रवेश करती है। काफ़ी सारी जगह पे तो और भी रीति रिवाज होते हैं, मतलब स्वास्तिक भी बनाते हैं, और जो अदर साइड है बंगाल की तरफ, वहाँ पे रंगोली भी बनाते हैं घर के आगे। पर इतना कुछ तो हमारे यहाँ पे नहीं करते। पर हाँ, चौखट जो है सुबह सुबह पानी डाल के पूज लेनी चाहिए। और सांझ को भी जो है हमारे यहाँ पे जो है ना, गेट की चौखट जो है ना उस पर, और वो लगाई जाती है, पानी से एक लकीर बनाई जाती है। इससे इस तरह से होता है कि जो भी कोई नेगेटिव एनर्जी हो वो आपके घर में नहीं आती। तो सुबह शाम दोनों टाइम जो है ना घर की चौखट को पूजते हैं। तो ये भी कोई अंधविश्वास वाली बात नहीं है। मानना ना मानना आपकी मर्जी है। जो चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी सब्सक्राइबर्स है वो कहती है कि दीदी इस तरह की जो छोटी छोटी बातें हैं ना, वो आप हमें बताया कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगता है। दूसरा, हमारे बड़े बुजुर्ग ये भी कहते हैं कि लक्ष्मी जो है दिन में 7 बार हमारे द्वार पर दस्तक देती है, 7 बार हमारे गेट पर आती है। और जिस घर में बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, जो घर जहाँ पे गंदगी ना हो, और जिस घर में झगड़े ना हो, कलेश ना हो, जिस घर के सब फैमिली मेम्बर्स खुश हो, तो लक्ष्मी जी ना वहीं पर अपना निवास स्थान बना लेती है, वहीं पर वो बस जाती है। तो सुबह उठते ही जो है ना आपको अपने घर की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। अगर आप खुद से करते हो तो सुबह उठते ही कर लो, और अगर आपके घर में कोई मेड आती है ना, तो अगर आप पूरा घर भी नहीं साफ कर रहे हो ना, तो एक तो मेन गेट पे आप झाड़ू लगा दो, ठीक है। और दूसरा, अगर आप मेन गेट पे, जैसे हमारे मेन गेट पे ना हम बाहर जाते नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़ा सा ना माहौल अच्छा नहीं है, तो मेन गेट पे मैं सुबह झाड़ू नहीं लगाती। पतिदेव जल्दी उठ जाते हैं तो वो वहाँ पे पानी का छिड़काव कर देते हैं, इस तरह से होता है। तो मेन गेट की साफ़ सफाई वो कर देते हैं, और अंदर का जो मेरा मेन गेट है वहाँ की साफ़ सफाई मैं सुबह उठते ही कर देती हूँ। चाहे बाकी घर में मैं झाड़ू चाहे बाद में लगा लूँ, और अपने आंगन में बासी झाड़ू लगा लेनी चाहिए। और अगर आपकी मेड आती है, और अगर आप खुद करते हो तो सुबह ही कर लो, अगर मेड आती है तो आप इतना काम तो आपको करना ही चाहिए। मतलब सुबह सुबह थोड़ी बहुत साफ़ सफाई अपने घर में कर लेनी चाहिए, और घर में हमेशा जो है खुशहाली रहेगी। और दूसरा जो है, जो घर की लक्ष्मी होती है, घर की लक्ष्मी कौन होती है? हम लोग। हाँ जी, अगर हम लोग खुश रहेंगे ना, तो लक्ष्मी जी भी हमारे घर में आएंगी ही। और खुद को खुश रखने के लिए आपको क्या करना है? देखिए, हमेशा जो लेडीज़ है ना वो प्रेजेंटेबल ही अच्छी लगती है। मतलब अगर हम लोग खुश कब रहेंगे? जब हम अपने आप को अच्छे से तैयार रखेंगे। अगर हम थोड़ा सा अगर त्यौहार हो तो अच्छे से सजेंगे संवरेंगे, तभी जो है हम अपने आप को खुश रख पाएंगे। तो देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप सुबह जल्दी उठ जाती हो ना, तो आप ये सब चीज़ें भी जो है आराम से कर पाओगी। तो मैंने सुबह उठते ही जो जल्दी से फटाफट अपना घर का सारा काम निपटा लिया। क्यों? क्योंकि मैंने रात को ही जो है ना पूरा घर समेट दिया था। मतलब जो भी चीज़ें बिखरी हुई थी ना, वो मैंने सारी रात को ही समेट दी थी। सुबह उठ के बस सिर्फ मैंने जो है ना झाड़ू पोछा किया है। तो बस तैयार होकर अब आ गई हूँ मैं रसोई में। और ये देखिए, रसोई में आज एक नया मेंबर ऐड हुआ है हमारी रसोई में। ये पतिदेव लेकर आए हैं जूसर। इससे जो है मौसमी का जूस और अनार का जूस बहुत अच्छे से निकल जाता है। मैंने कुछ दिन पहले वीडियो में दिखाया था कि मेरा जो वो मिक्सी वाला जूसर है ना, वो ख़राब हो गया है।
तो पतिदेव जो मैं हाथ से निकाल रही थी वो जूस, तो पतिदेव को दया आ गई। उन्होंने कहा कि नहीं, हाथ से क्यों मेहनत करती है। और फिर हाथ से जब मैं निकाल रही थी ना, तो मेरा क्या रहता है कि मैंने बुलबुल के लिए निकाल दिया जूस, पतिदेव के लिए निकाल दिया, और फिर मेरे लिए मैं आलस कर जाती थी। मैंने कहा रहने दो यार, कौन ही निकालेगा। तो फिर पतिदेव जो है आज ये ले आए हैं, और आज इसका जो है हम उद्घाटन करने वाले हैं सुबह सुबह ही, क्योंकि वही है कि चाय तो हम लोग पीते नहीं है, तो सुबह सुबह जो है जूस पी लेंगे, क्योंकि व्रत कर रहे हैं, फलाहारी हैं, तो सुबह सुबह थोड़ा बहुत कुछ चाहिए। और पूजा में जो है 2-2.5 घंटे लगने वाले हैं। नवरात्रि की जो पूजा हम करते हैं सुबह सुबह, तो पूजा करने से पहले जो है थोड़ा सा जूस ले लेंगे। तो बस जी ये नया आया है, तो मैंने जो है इसको मोली बांध दी है। हमारे घर में अगर कोई भी चीज़ नई आती है तो हम उसको जो है पूज कर ही और फिर यूज़ करते हैं। ऐसा मतलब ये भी कहा जाता है कि अगर ऐसा करने से चीज़ जो है काफ़ी टाइम तक चलती है, ख़राब नहीं होती। और बस यहाँ पर जो है पतिदेव भी आ गए थे मेरी हेल्प करने के लिए, और इनको भी है ना बड़े ऐसी आदत है बच्चों की, जैसी मतलब कोई नई चीज़ आती है तो मैं करूँगा, मुझे करनी है, मुझे निकालना है जूस। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है आप निकाल दो। तो यहाँ पे मौसमी का जूस निकाल रहे हैं। और हाँ, ये भी हम लेडीज़ की बड़ी गंदी आदत होती है कि मतलब अगर घर में इस तरह का अगर जूस बन रहा है, अगर मतलब काफ़ी सारे घरों में मैंने लेडीज़ को देखा है कि जूस बच्चों के लिए बना देगी, हस्बैंड के लिए बना देगी, पर खुद के लिए नहीं करती हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। देखो सब लोग घर में अगर पी रहे हैं तो आपको भी उतनी ही ज़रूरत है उस चीज़ की, क्योंकि आप भी ना उनसे ज़्यादा ही मेहनत करते हो घर में। तो दूसरों का जितना आप ख्याल रखते हो ना, उतना खुद का भी रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ही अपना ख्याल नहीं रखोगे तो दूसरा कोई नहीं रखेगा। ये चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ। तो सबको ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे 3 गिलास जूस निकला था। बुलबुल ने थोड़ा सा कम पिया था और मैंने पतिदेव ने पूरा फुल गिलास जूस पिया था। सुबह सुबह कलेजे को ठंडक पड़ गई है मौसमी का जूस पीकर। तो जी बस जूस पीने के बाद और मैंने करनी शुरू कर दी अपनी पूजा। और पूजा मैंने अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा की। और लड्डू गोपाल जी को पूजा कराने के बाद जो जल होता है ना, वो एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूछा था कि दीदी हमारा मनी प्लांट इतना ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी, अगर आपके घर में शिवलिंग है, तो आपको क्या करना है कि जिस जल से उनको स्नान करवा रहे हो ना, वो स्नान करवाया हुआ जल आप मनी प्लांट में डाल दो। कुछ ही दिनों में आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। मनी प्लांट जो है ना काफ़ी अच्छा ग्रो करने लगेगा। और दूसरी चीज़ देखो, बच्चों को संस्कार अच्छे देना बहुत ज़रूरी है बचपन से ही। तो हम जब भी इस तरह के घर में कोई बड़ी पूजा करते हैं ना, तो बच्चों को उसमें ज़रूर शुरू से ही बच्चों को आदत है। मतलब अब तो बुलबुल को ये आदत हो गई है कि इसको नहीं भी उठाते ना, तो भी जिस दिन घर में पूजा होती है ना, तो ये खुद से उठकर बैठ जाती है और ना नहा लेती है जल्दी ही, क्योंकि इसको रहता है कि नहीं मैं भी पूजा करूँगी। तो ये संस्कार जो है ना बच्चों को बचपन से ही देने चाहिए, तभी जो है बच्चों में ये संस्कार रहते हैं। तो बुलबुल भी जो है सुबह जल्दी ही उठ गई थी। और हाँ, मुझे काफ़ी सारी सब्सक्राइबर कहती है कि दीदी हम तो जो है ना इतनी पूजा पाठ नहीं कर सकते, आप तो इतना कुछ करते हो। तो देखो मैं कुछ भी नहीं करती। मैं सही बताऊँ तो मैं घर की साफ़ सफाई करती हूँ, अपने हस्बैंड को अच्छा खाना बना के देती हूँ, बच्चों का ख्याल रखती हूँ। पूजा पाठ की जो भी तैयारी होती है ना, वो मेरे पतिदेव ही करते हैं। और सही बताऊँ ना तो देखो किसी की बराबरी नहीं करनी चाहिए, बुरा मत मानना, पर सही बताऊँ जैसे कुछ सब्सक्राइबर कहते हैं कि मैं आपकी जितनी पूजा पाठ नहीं कर सकते। तो देखिए एक महात्मा है, एक संत है, वो हमेशा कहते हैं कि एक जो लेडीज़ होती है ना, उसकी पूजा पाठ क्या होती है कि सुबह मतलब कुछ घरों में देखा जाता है कि लेडीज़ जो है सुबह उठते ही जो है ना पूजा पाठ में लग जाएगी, इधर मंदिर जाएंगी, इधर भागेंगी, घंटियाँ बजाएंगी। तो और बच्चे जो है भूखे बैठे रहते हैं, हस्बैंड बिना टिफ़िन लिए ऑफिस चले जाते हैं। तो एक लेडीज़ का जो पूजा पाठ होता है ना, वो होता है अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना, अपने हस्बैंड को टाइम से जो है खाना पीना दे के और उनके काम पे भेजना, वही उसका पूजा पाठ होता है। ठीक है, गृहस्थ जीवन में जब तक आप रहते हो, तो वो सबसे बड़ी पूजा होती है। अगर आप अपने बच्चों को टाइम से खाना दे रहे हो, अगर आप बच्चों को अच्छे से शिक्षा दे रहे हो, संस्कार दे रहे हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि 2-2 घंटे बैठ के मंदिर में जो है पूजा की जाए। मैं पूजा इसलिए कर पाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड सारी तैयारी करते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ जाकर और पूजा में बैठ जाती हूँ, मैं थोड़ी बहुत जो है उनकी हेल्प कर देती हूँ। तो ये दिमाग में आप बिल्कुल भी मत लाओ अपना कि आप जितना कर रही हो उतना हम नहीं कर पाते। ठीक है, जिस एज में हम हैं ना, जब अपने बच्चे छोटे होते हैं, तो पूजा पाठ का जो भी आपको अगर फल चाहिए ना, तो वो आपको नाम जप करने से ही मिल जाएगा। आप जो है सुबह सुबह अपने मोबाइल में भजन चला लो, काम करते रहो अपने घर का और भजन चला लो, और उसी में जो है आपकी भगवान जी जो है ना पूजा पाठ आपकी मान लेंगे। ठीक है, तो ये मन में बिल्कुल भी मत रखना कि दीदी आप तो इतना कर पाते और हम बिल्कुल भी नहीं कर पाते। तो जी बस मैंने जो है आज मेरा तो व्रत है, पतिदेव का भी व्रत है, पर बुलबुल का व्रत नहीं है, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ छोले की सब्ज़ी। छोले मैंने रात को ही भिगो दिए थे, और उसके अलावा जब तक छोले की सब्ज़ी बन रही है ना,
तब तक ये मैं किचन के छोटे छोटे काम जो है अपने निपटा रही हूँ। ये रात को कुछ राशन का सामान आया था और रात को मुझे टाइम नहीं मिला था इसको और सही मतलब जगह पे रखने के लिए, तो मैंने एक तरफ छोले की सब्ज़ी बना दी है, बिना लहसुन प्याज की सिंपल सी कुकर में सब्ज़ी बनाई है। तो 5-6 सीटियाँ लगाऊंगी और बिना उबाले ही बना रही हूँ। मैंने पहले भी रेसिपी शेयर करी थी, आज दोबारा नहीं बता रही हूँ। तो बस सीधी कुकर में मैंने और सब्ज़ी छौंक दी है और इधर मैंने जब तक सब्ज़ी बन रही थी तब तक मैंने अपने रसोई के छोटे छोटे काम भी निपटा लिए। तो इससे जो है मेरा थोड़ा सा टाइम बच गया। मैं कभी भी रसोई में ऐसा नहीं होता कि सब्ज़ी बन रही है और मैं बीच में मोबाइल देखने लग जाऊँ। मोबाइल का मतलब एक फ़िक्स टाइम है। मैं देखती हूँ मोबाइल में, ऐसे नहीं कहती कि मैं रील्स वगैरह देखती नहीं हूँ, मैं मोबाइल नहीं देखती बिल्कुल भी, मैं देखती हूँ पर जब अगर मैं काम कर रही होती हूँ तब मैं काम ही कर रही होती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने सब्ज़ी बना दी बीच में मोबाइल देखने लग गई। मैं अपनी रसोई के छोटे छोटे काम जो है ना साथ साथ निपटाती रहती हूँ, ताकि मुझे जो है अपने लिए फिर दिन में थोड़ा सा टाइम मिल जाए। क्योंकि अगर सुबह अगर जल्दी उठते हैं ना तो दिन में थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए होता है। किसी ने पूछा था कि दीदी रेस्ट करते हो क्या? हाँ जी बिल्कुल मैं रेस्ट करती हूँ। अगर मैं सुबह उठती हूँ तो मैं दिन में 1-1.5 घंटा और जो मैं रेस्ट ज़रूर करती हूँ। तो जी बस बुलबुल को खाना दे दिया है मैंने बना के, और यहाँ पे मैंने रोटियाँ बना दी है अनिल के लिए और बुलबुल के लिए, दोनों के लिए खाना बना है। सिंपल सी छोले की सब्ज़ी और रोटी। और यहाँ पे मैं मेरे लिए और पतिदेव के लिए बना रही हूँ। सुबह तो जैसे हमने जूस ले लिया था, उसके अलावा नमक दिन में एक ही बार खाते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने मखाने भून लिए हैं और साथ में मैंने आलू की चिप्स फ्राई कर दी है, क्योंकि पतिदेव को जो है ना मखाने अच्छे नहीं लगते हैं, वो नहीं खाते हैं इतना। तो यहाँ पे मैंने जो है और ये दोनों चीज़ें बना ली है। तो बस दिन में एक बार नमक ले लेंगे और इस तरह से व्रत होता है। और बाकी देखो कोई जिसमें जितनी शक्ति हो ना उस हिसाब से अपना जो है व्रत कर लो। तो हम जो है इसी तरह से करते हैं, जो नियम मैं फॉलो करती हूँ ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के करीबन 12 बज रहे हैं और 12 बजे तक मैंने जो है सारा अपना काम कर लिया है, खाना भी बना लिया है और ये सब चीज़ें भी मैंने जो अपना व्रत का खाना भी बन गया है। तो बस अब मैं थोड़ा सा खाना पीना करूँगी और उसके बाद जो है मैं बुलबुल को थोड़ी देर पढ़ाई करवाऊँगी, स्टडी करवाऊँगी और उसके बाद हम माँ बेटी करेंगे रेस्ट। और हाँ आज बुलबुल की छुट्टी है क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम उसके इसी तरह से चल रहे हैं, मतलब एक दिन एग्जाम है और एक दिन छुट्टी है, और इसी वजह से मेरे व्लॉग्स भी थोड़े से ना इधर उधर हो रहे हैं, डेली नहीं आ पा रहे हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। खैर इसी के साथ करूँगी इस मैं वीडियो को यहीं पर एंड, फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी, जय माता दी। फिर मिलते हैं, बाय।